भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। तिनके पद बंदन करो नासे विघ्न अनेक। सिय मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम। चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार। आसन लीजय हृदय महु आयहूँ पवन कुमार। जय श्री सीताराम जी हरि जय प्रभु दीन दयाल हरि। भरत जी का स्नेह देख करके वशिष्ठ मुनि जी, राजा जनक जी सब विह्वल हो गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हम लोग करें, राम को कैसे बन जाने को कहें और भरत जी को किस प्रकार से बात को उनका पलटे। इस असमंजस में सारे लोग पड़े हुए हैं। उधर सबका स्नेह देख करके देवता सब परेशान हो गए हैं कि प्रभु श्री राम जी भी बहुत संकोच में पड़े हुए हैं कि भरत जी इधर पूछने की बात ही नहीं है, कितना विरह में हैं। राजा जनक जी हैं पिता के समान, सबसे बड़े गुरु वशिष्ठ जी हैं। सबकी भरत की मति देखकर सब व्याकुल हुए हैं। यह दशा देख करके प्रभु श्री राम जी बहुत संकोच में पड़े हुए हैं कि मैं बन जाने के लिए कहूँ कि भरत का बात मानूं। अगर भरत का बात मानता हूँ तो घर चला जाता हूँ, भरत का बात टाल देता हूँ तो मेरा भरत जो है हृदय से टूट जाता है। मैं भरत का बात टाल नहीं सकता। इस संकोच में प्रभु श्री राम जी पड़े हुए हैं। जब देखे देवता लोग कि प्रभु श्री राम जी भरत जी को बात टालना नहीं चाह रहे हैं, किसी को बात को जवाब देना नहीं चाह रहे हैं, बहुत संकोच में हैं, तब सभी देवता मिल करके सरस्वती जी को आवाहन किए और बुलाए। आ गई सरस्वती जी, बोली क्या बात है। बोले कि तुम जा करके भरत जी की मति पलट दो ताकि राम जी संकोच में हैं, उनका संकोच कहीं अयोध्या न ले जाए। सरस्वती जी यह बात सुन करके बहुत सभी देवता को धिक्कारने लगी। कही तुम लोग जैसा स्वार्थी मैंने कभी नहीं देखा। भरत को मैं बुद्धि पलट दूं? ब्रह्मा विष्णु आकर पलटना चाहेंगे, वो भी तो पलट ही नहीं सकेंगे। मैं क्या चीज हूँ भरत के सामने। अरे भरत के हृदय में सोचो सीताराम जी का वास है। भरत जी को बुद्धि कोई नहीं पलट सकता। अगर पलटना हो तो कोई माया जाल फैलाकर तुम ही जाकर के तुम लोग पलटो। सरस्वती जी देवता सभी से यह बात कहकर चली जाती है अपने लोक को। अब देवता परेशान हो जाते हैं। सबका से अधिक इंद्र जी परेशान होते हैं। इंद्र जी अपना माया जाल कुटिल रचते हैं लेकिन कोई काम नहीं करता है। अब करें तो करें क्या इंद्र जी। अब क्या करते हैं कि सभी देवता मिल करके राम जी के पास जाते हैं। राम जी सबका आसन उचित देते हैं, सबका स्वागत करते हैं। इधर वशिष्ठ मुनि जनक राजा जी भरत जी का सबका समाज जाता है राम जी के पास। मिथिलेश्वर जनक जी विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा हूँ। कह रहे हैं मिथिलेश्वर जी की सब प्रकार ज्ञान रहते हुए मैं भद्दा हूँ एकदम।
वह सत्य ही सबको सिरोधार्य होगी। जो राम जी चाहेंगे वही होगा। राम सपत सुनि मुनि जनकु, सकुचे सभा समेत। सकल बिलोकत भरत मुखु, बनई न उतरु देत। प्रभु श्री रामचंद्र की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, स्तंभित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धरि धीरजु भारी। कुसमउ देखि सनेहु संभारा, बढ़त बिंधि जिमि घटत निवारा। भरत जी सभा को संकोच के बस देखा। राम बंधु भरत जी बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसमय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला। इधर भरत जी देख रहे हैं कि सारे लोग संकोच में हैं। अपने धीरज को बढ़ते हुए बाढ़ की तरह उन्होंने भरत जी ने अपने आप को संभाला। विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था। जैसे कि विंध्याचल बढ़ने लगा, अगस्त मुनि ने रोक दिया। उसी तरह भरत जी का प्रेम जो है उमड़ रहा था। भरत जी अपने आप रोक लिए। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह रूपधारी भगवान शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। कहते हैं कि इतना बड़े बड़े काम करने वाले प्रभु श्री राम जी, जो कि इतना बड़ा हिरण्याक्ष था, उसको प्रभु श्री राम जी मार डाले। लेकिन भरत जी का मोह रूप जो है राम जी नहीं निकाल पा रहे हैं। भरत जी प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े। श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी, साधु संत सबसे विनती की और कहा। अब सब लोग विनती करके कह रहे हैं, आज मेरे इस अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर दृढ़तापूर्वक वचन कह रहा हूँ। हिये सुमिरि शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म नयसाली, भरत भारती मंजू मराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस हृदय में सरस्वती जी को आवाहन करते हैं। उनके मन रूपी मान सरोवर से उनके मुखार बिंद पर आ विराजी। सरस्वती जी तुरंत आ गई भरत जी के जिह्वा पर। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी वाणी सुंदर हंसनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। निरखी विवेक विलोचन शिथिल स्नेह समाज, करी प्रणाम बोले भरतु सुमिरि सिए रघुराज।
विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, सबका स्मरण हृदय में करके। अब भरत जी ही अंत में बोलते हैं, कोई नहीं बोला, सबको चाहे भरत जी सबके सबसे प्रार्थना करके कहा कि आप बोलिए आप बोलिए, लेकिन सब विफल हो गए। अंत में भरत जी सरस्वती जी के आवाहन किए और सरस्वती जी उनके जिह्वा पर आकर बैठ गई। अब भरत जी बोलते हैं, हे प्रभु, आप पिता माता मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान हैं। समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सरीखे स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। इतना सुंदर से कह रहे हैं कि जो कुछ जैसा भी हूँ वो मैं हूँ और जो भी आप जैसा भी हैं वो केवल आप हैं। वो किसी को उदाहरण नहीं दिए हैं, किसी के दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। मैं मोहवश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही ढिठाई की, परंतु प्रभु ने उस ढिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। कृपा भलाई आपनी, नाथ कीन्ह भल मोर, दुसन भे भूषण सरिसा, सुजसु चारु चहुओर। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दूषण दोष भी भूषण गुण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। कितना सुंदर भरत जी कह रहे हैं। राउरी रीति सुबानी बड़ाई, जगत विदित निगमागम गाई। कुरकुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरिष निशंकी। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीच शील रहित निरीवरवादी नास्तिक और निशंक निडर हैं, उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान दिया। कहते हैं भरत जी कि जितने अवगुण मनुष्य हैं, जो कि निडर है, निसंकोच है, अपवादी हैं, उनको आपने अपना लिया और उनका ऐसा बखान किया, साधुओं में मिला दिया। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है?
जो आप ही सेवक का सारा साज सामान सज दे, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दें और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर, उल्टा सेवक को संकोच न समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर, उल्टा सेवक को मैं ऐसे प्रभु श्री राम जी हैं, कह रहे हैं भरत जी कि आप तो वो हैं कि काम अपने सेवक को करते हैं, अपने को कष्ट सह करके, और दूसरे के माथे मढ़ देते हैं। अपने को कभी दिखावा नहीं करते हैं कि मैंने किया है, और करते हैं आप, और दूसरे के सहारे से करवाते हैं, और फिर भी मन में नहीं लाते हैं कि मैंने उससे करवाया था या मैंने किया है। तो बात सही है, सब कुछ तो वही करते हैं, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन अपने पर प्रभु कभी नहीं किसी को एहसान देते हैं कि हमने तुमको किया है। न मनुष्य ज्ञानी ही कह रहे होंगे कि प्रभु श्री राम जी कर रहे हैं, तो सब लोग कहते हैं कि फला ने किए, वो किए, मैंने ऐसा किया, इसी तरह कह करके अपना बड़ाई करते हैं, या जो भी हो वो करते हैं। प्रभु को कोई नहीं कहता है। वही बात प्रभु जी से भरत जी कह रहे हैं कि आप तो वो महान है कि करते हैं आप, अपने सेवक के माध्यम से करवाते हैं, अपने आप को बड़ाई कभी नहीं लेते हैं, सेवक को बड़ाई दिलवाते हैं। आप तो वो महान हैं। मैं भुजा उठाकर प्राण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आप के सिवा दूसरा कोई नहीं है। बात हकीकत है, राम जी जैसा कौन है, कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः बढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। जबरदस्ती हठ पूर्वक पालन करेगा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से अज्ञा को बाएं लाकर न मानकर चला आया, तो भी कृपालु स्वामी आप अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। भरत जी संवाद अवश्य सबको पढ़ना चाहिए। भरत राम के यहाँ चित्रकूट में भरत जी को जाना, भरत संवाद इतना मतलब विचारने वाले लोग के लिए इतना गुणमयी बातें हैं, इतनी अच्छी बातें हैं, ज्ञानवर्धक है कि अच्छे आदमी अगर ये वीडियो देखेगा, सुनेगा ध्यान से, तो उसे ज्ञान ही होगा। ये इतना ही पर एक कथा को मैं विराम देती हूँ। शेष भाग अगले वीडियो में। आप सब वीडियो देख करके लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हमें लगता है कि आप सब भरत संवाद देखते देखते ऊब चुके हैं, क्योंकि देखना बंद कर दिए हैं और सब्सक्राइब लाइक भी नहीं हो रही है। तो आप देखिए, ऊबिए मत, ये बहुत अच्छा प्रसंग है। देखेंगे पूरी वीडियो, मन से देखेंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर आप सबको सीखने को मिलेगा। थोड़ा थोड़ा देखेंगे ना तो थोड़े ही थोड़े बुद्धि में अटके रहेंगे। जब तक से पूरी तरह से आप सब नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो कुछ समझ में नहीं आएगा।
एक दिन से 2 दिन से कुछ नहीं होने वाला है, 1-2 महीना में कुछ नहीं होने वाला है। उसे सुनिए, गुनिए, उसे रहस्यमय हृदय में लाइए, तब कुछ होगा। ये कोई बाजार का सौदा नहीं है कि पैसा है तो खरीद लाऊं और उसे तुरंत उपयोग कर लूं, उपयोग में आ जाएगा। ये तो प्रभु श्री राम की गूढ़ बातें हैं, जो कि अगर हृदय में उतर गया न तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। अगर हृदय में उतरेगा तब तो हृदय में उतारने के लिए तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। पूरी वीडियो आप सब देखा कीजिए, आप सब नहीं देख रहे हैं। जितने आगे देखते जाएंगे, मन से देखेंगे तो आप सबको उतना ही आनंद आएगा और समझ में आएगा। तो शेष भाग अगले वीडियो में।